अवसर पर मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा अपने बच्चों के लिए कि हमारे समाज के पास 3 ताकत होनी चाहिए: राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक। राजनीतिक ताकत हमारे समाज के पास है और थी, क्योंकि आज वार्ड पंच से लेकर एमपी मंत्री तक अपने एरिया में हमारे समाज के बनते हैं, लेकिन वो आज तक गए, लेकिन हमारे समाज जो विश्व आदिवासी दिवस के लिए जागरूक होना था वो आज तक नहीं हो पाया। और 2016 से जब से आदिवासी परिवार की जो जन जागरण चला, तब से ये 2016 के बाद लोग जानने लगे कि विश्व आदिवासी दिवस भी कुछ चीज होती है, जबकि ये 32 साल पहले हमारे पूरे विश्व में लागू हो चुका था। मैं दूसरी ताकत की बात करना चाहूंगा, प्रशासनिक ताकत। आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारा एक भी बंदा आदिवासी जहाँ देश के कानून और योजनाएं बनती वहां आज तक नहीं पहुंचा। तो उसके लिए भी हमारे समाज को विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंचा। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हमारा बच्चा पढ़ करके सीधा डायरेक्ट संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को फाइट करके सीधा IPS और IAS बने और सीधा उस योजना में जावे, या फिर हमारे एरिया की कोई लंबे टाइम से जो मांग चल रही है कि ST का जो 12% जो आरक्षण है, उसमें से 6.5% आरक्षण अगर हमारे एरिया को मिल जाता है तो हमारे एरिया के कम से कम 15 से 20 साल के अंदर कम से कम 10 कलेक्टर और 10 SP बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं मैं बताना चाहूंगा कि कोई RS अधिकारी जो डायरेक्ट RS बनता है वो 15 से 20 साल के अंदर प्रमोशन होके IAS बन जाता है, और जो बंदा RPS बनता है वो 15 से 20 साल के अंदर प्रमोशन होके SP बन जाता है। तो इस तरह से हमारे समाज में जो लंबे टाइम से मांग चली आ रही है, हमारे राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति के बिना ये काम नहीं हो पा रहा है, तो ये हो जाए तो हमारे समाज बहुत कुछ आगे हासिल कर सकता है और एक प्रशासनिक ताकत हासिल कर सकता है। तीसरी ताकत की बात करूंगा, उसमें हमारा समाज बहुत कमजोर है। पैसे की ताकत में हमारा समाज बहुत पीछे है, क्योंकि पैसे के बिना कोई हर काम आज आर्थिक युग है, आर्थिक युग के बिना कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। आर्थिक युग की बात करता हूँ, या तो अपन अच्छी नौकरी लग के पैसे वाले बन जाए, या फिर अच्छा व्यापार करके पैसे वाले बन सकते हैं। हमारे समाज का बिजनेस के अंदर मैं कह रहा हूँ 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं है, और आने वाले टाइम में एक भी नौकरियां कितनी मिलेगी आपको खुद को पता है। निजीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस तेजी के हिसाब से हमारा समाज बहुत पीछे जाएगा और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए लायक भी नहीं बचेगा। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक व्यापार में आवे। फिर बात करते हैं, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं कि सरपंचों के कोई चुनाव नहीं होते थे, हमारे गांव के लोग मिल करके ही एक मुखिया तय कर देते थे। आज जैसे उसकी वजह से, आज राजनीतिक पार्टी आने की वजह से हमारे समाज की हालत क्या हुई है मैं बताना चाहूंगा। आज पुलिस थाने में जाओगे तो हमारे समाज का ही आदमी नजर आएगा, कोर्ट में नजर जाओगे तो हमारे समाज का ही आदमी नजर आएगा। आज बात करते हैं मेरे और प्रमोद भाई के दोनों की लड़ाई हो जाए, मैं इनके ऊपर केस करूंगा और ये मेरे ऊपर केस करेंगे। फिर कि थाने में जाने के बाद हमारे लोगों का साथ क्या होता है आप सब लोगों को पता है, दोनों तरफ से दूध निकाला जाता है। 2-4 महीने बाद जब थाने के बाद सीधा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है आप लोगों को सबको पता है। केस चलता है, 5-10 साल केस चलेगा, फिर लास्ट में जज भी क्या कहेगा, अरे जाओ तुम गांव में जाके जाओ फैसला करके आओ। तो इन 10 सालों के अंदर हमारा समाज कितने रुपये और समय की बर्बादी और टेंशन लेके घूमता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमारे समाज को एक भिलराज कायम करना, जो हमारी मुखी प्रथा थी, या मुखी लोग कई लोग बैठे भी हैं, उन मुखी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे गांव में जो प्रथा है, मुखी प्रथा, गमेती प्रथा अपनों मजबूत करके हमारे भिलराज को कायम करना है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, काफी चीजें बोल दी हैं, आप लोग बोर भी हो रहे हो। धन्यवाद।